दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये पुरानी हमारी साइट है सीआरएस वाली, जिसे रिवैम्पिंग कर दी गई है। और जो नई साइट है आपको इसके माध्यम से ही लॉगिन करना है। ऊपर राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ही जाने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। आपको यहाँ पे अपना यूज़र कोड डालना है और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के माध्यम से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि होम, बर्थ और डेथ का ऑप्शन दे रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में यही सुविधा दे रखी है। साथ में सामने डैशबोर्ड दे रखा है। बर्थ, डेथ और स्टिल बर्थ की सूचना सामने आपको दिखाई देगी। साथ में आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन और सर्च का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे जो डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ इवेंट, सबमिटेड बाय, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, स्टेटस और एक्शन से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं इस नए सॉफ्टवेयर में ऐड की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर अगर आपको कुछ भी आपको बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, तो 3 डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें होम का ऑप्शन है और बर्थ और डेथ में अलग अलग फंक्शंस आपको दिए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं, जिसके माध्यम से आप बर्थ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट स्टिल बर्थ, रिपोर्टेड बर्थ, सर्च बर्थ रिपोर्ट और सर्च स्टिल बर्थ का ऑप्शन दिया गया है, जिसका उपयोग करके आप इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। किसी बर्थ सर्टिफिकेट का आपको बनाना है तो रिपोर्टेड बर्थ में जाकर ही आप बर्थ का रिपोर्ट बना सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप चाहेंगे तो आपको डेथ में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे और उसमें डेथ के आपको ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, होम, बर्थ एंड डेथ। तो अभी हम लोग बर्थ का एक प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो बर्थ पे हमको क्लिक करना है। बर्थ पे क्लिक करने के बाद ही आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक फॉर्म आएगा बर्थ रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर 4 भाग दिए गए हैं किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। पहला हमारा लीगल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है। लीगल इन्फॉर्मेशन में आपको लीगल इन्फॉर्मेशन से आपको भरनी है और फिर स्टैटिस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल्स। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है और सेकेंडरी लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग आपकी फिक्स रहेगी प्राइवेट की बन, जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन की तारीख यहाँ पे दिखेगी। बैक डेट का आप नहीं बना सकते हैं। जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें बच्चे का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेकेंडरी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे का भरना है, आप डेट ऑफ बर्थ बच्चे का भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ का ये कन्फर्मेशन भी लेता है। साथ में यहाँ पे ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं बच्चे का जन्म भी सर्टिफिकेट प्रिंट हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि बर्थ के समय का भी आप उल्लेख करें। साथ में आप देख पा रहे हैं कि बगल में सेक्स का ऑप्शन दिया गया, मेल, फीमेल और ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है। आप जो बच्चे का जो लिंग है वो भरेंगे। साथ में यहाँ पे आधार और EID दिया हुआ है। अगर बच्चे का आधार बना हुआ है तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं, या आधार बनने के लिए दिया गया है तो उसका EID नंबर अगर आपके पास है तो वो डाला जा सकता है। अथवा जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा उसके बाद उसका आधार बनाया जाता है तो वो यहाँ पर आके प्रिंट होगा, ये ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा आधार के साइट के द्वारा। तो परेशानी का विषय नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। साथ में आप देख पा रहे हैं कि नीचे एक छोटा सा चेक के माध्यम से आप बच्चे का नाम का अगर रखा गया है तो आप बच्चे का नाम रख सकते हैं, अथवा चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप उसको बंद कर सकते हैं और बिना बच्चे के नाम के भी आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बता दें कि डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का करेक्शन नहीं है, इसलिए बार बार आपको जो ध्यान देना है कि डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं होगा। तो आप डेट ऑफ बर्थ भरते समय विशेष ध्यान रखें, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नहीं हो पाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं बिना बच्चे के नाम के, अगर गार्जियन दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आप बच्चे के नाम को स्किप करते हुए जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे बच्चे का नाम रखते हुए यहाँ पे बच्चे का नाम हम टेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ से है। तो आपको यहाँ पे नाम भर के भी दिखाया जा रहा है ताकि नाम कैसे भरा जाए ये आप समझ सकें। तो बच्चे का नाम ऊपर आपने देखा है जो कि छुप जा रहा है, और सेकंड में पहला नाम जो आ रहा है वो कंफर्मेशन करा रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चे के नाम को 2-2 बार आपको करेक्शन कराने का मौका दे रहा है, ताकि आप जो भी बच्चे का नाम रखें उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या किसी प्रकार की ना हो पाए। तो नाम भरते समय 2-2 बार पुष्टिकरण करा रहा है। इसके साथ ही ये आगे भी आपको मौका देगा कि आप लीगल पार्ट्स में अगर किसी प्रकार की कमी हो जाती है, मेल को फीमेल करते हैं या तो उसके आगे भी आपको ये मौका देता है।
तो ये बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है। तो जो भी सूचना है वो थोड़ा समय देते हुए ध्यान से भरा जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये बेसिक जो जितने भी आप स्टार दिख रहे हैं, जिस पर स्टार लिखा हुआ है वही इन्फॉर्मेशन इमिटेटिव फील्ड से है, बाकी किसी भी प्रकार की सूचना इमिटेटिव नहीं है। आप टेस्ट भर दिया गया है और एड्रेस ऑफ पेरेंट्स का जो भी दिया गया है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से ये भरने का मौका देगा। और अगर आपका लास्ट नेम नहीं भरा है या मिडिल नेम नहीं भरा है तो कोई समस्या नहीं है इसमें कि बिना इसके आप काम नहीं कर पाएंगे। आप काम कर सकते हैं। तो जैसा मैं पूरा फॉर्म आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर गार्जियन जो है हमारा, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जो भी करेक्शंस करते हैं उसका एक इन्फॉर्मेशन गार्जियन के पेरेंट्स के पास जाता है। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर लें, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही एक करेक्शन लिंक जाता है और मोबाइल नंबर का ऑप्शन भरने का ऑप्शन देता है। उसी मोबाइल पर ही एक ओटीपी आएगा जिसके माध्यम से वो करेक्शन कर पाएंगे। फ़ायदा इसका ये है कि 72 घंटे के भीतर अगर वो करेक्शन नहीं करते हैं तो सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा लेट हो जाएगा। इसलिए आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ले सकते हैं। साथ में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे सारी फील्ड्स आपको भरनी है। जैसे लखनऊ का एक टेस्टिंग है तो वार्ड एंड जोन का है, पिन कोड आप भर सकते हैं। अगर गलत निकले हैं तो ये मैसेज भी देता है। आगे मैं एक आधी फील्ड्स आपको गलत करके भी दिखाऊंगा, क्या क्या फील्ड भरना ही पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप जैसे परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स है तो क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? अगर हाँ है तो आप करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अगर नहीं करेंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन देगा, फिर से आप पता इसमें भर सकते हैं। तो अभी हम यस करते हुए ही काम करेंगे, ताकि जो हमने पहले फॉर्म भरा हुआ है नीचे आप सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिए, आप जो भरी हैं, जो विजिबिलिटी हो। और प्लेस ऑफ बर्थ चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो यहाँ पे आपके अस्पताल का नाम स्वतः ही आएगा। आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ का एक देवी शिव हॉस्पिटल है, जिनके सहयोग से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, उनके परमिशन से। तो उन्होंने काफ़ी मदद करी ताकि एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो सबके लिए बन पाए। तो उनका धन्यवाद है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप जो है कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको सेव करना है। सेव एज ड्राफ्ट करने का फ़ायदा ये है कि अगर किन्हीं कारणों से आपको जाना पड़ रहा है या लाइट चली जाती है तो डेटा आपको वापस वहीं पे मिल जाएगा। आपने देखा कि पहले लीगल फॉर्म्स हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो स्टैटिस्टिकल पार्ट्स है वो भी हमें सूचना भरनी है। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है, अगर वही सेम है तो हम वही टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा। अदरवाइज़ आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है मदर फादर का कि धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अदर है तो वो इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं हम। माता पिता का एजुकेशन है, माता पिता का सारा धर्म क्या है, मदर का एजुकेशन क्या है, साथ में नीचे आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरनी है। बच्चे का जैसा कि नीचे का ऑप्शन दे रहा है कि माता क्या जन्म के समय और जब माता के बाद अगला जो ऑप्शन है कि इस संतान के समय माता की आयु क्या है, मतलब कि जब शादी हुई थी उस समय उम्र क्या है, और जो बच्चा हुआ है उस समय एज क्या है, उसके ये इन्फॉर्मेशन भी आपको लेनी पड़ेगी ताकि सही इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल पार्ट इन्फॉर्मेशन हो जाए। और ये जो बच्चा पैदा हुआ है इस बच्चे को मिला करके क्या कितने बच्चे हैं, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको भरनी है। मैंने डिटेल अगर हटाई है तो आपने देखा है कि ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो आपको भरनी है। और रेड कलर से आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन दे रहा है। तो दोबारा मैं ये डिटेल भर करके आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ पाए, इसलिए मैंने हटाया था डेटा। नीचे आप जो इंपॉर्टेंट फील्ड है, जितना भी एस्टेक फॉर्म ये रेड कलर में लगा हुआ है, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। आपके हॉस्पिटल में जो टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ एट डिलीवरी के समय क्या बेस्ट फैसिलिटी दी गई, इसमें सारी चीज़ें हैं कि डॉक्टर्स ने देखा है, मिडवाइफ ने देखा है, सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। चूँकि हॉस्पिटल के माध्यम से है तो डॉक्टर देखेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जिससे संबंधित आपको लगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें टैब में मिल जाएंगी और वो इन्फॉर्मेशन आपको चूज़ करना है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि जैसे इंस्टीट्यूशन है हमारा तो इंस्टीट्यूशन चूज़ करेंगे। फिर ये ऑप्शन हमारा दे रहा है कि ये सिजेरियन है या वैक्यूम के माध्यम से फॉर्म किया गया है, तो ये जो भी आप संबंधित सूचना आप भर लेंगे। नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। जन्म के समय बच्चे का वज़न कितना है, मिनिमम आपका 700 ग्राम से मैक्सिमम 8 किलो तक का भरा जा सकता है। मैंने यहाँ पर 3 किलो भर दिया है। और गर्भावस्था की अवधि कितने हैं, सभी आप जानते हैं कि 36 या 37 ये आप इन्फॉर्मेशन भर देंगे। मैंने यहाँ पे 36 भर करके सेव करा दिया है। सेव एंड ड्राफ्ट कराने के बाद डेटा आपको मैंने बताया कि चीज़ें आपको दिखेगी। साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन भरा है तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लेटर आपका हॉस्पिटल का लेटर हेड पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे या फिर डिस्चार्ज स्लिप आप अपलोड करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेटर और डिस्चार्ज स्लिप का ये ऑप्शन दे रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। साथ में नीचे अदर चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, पैन, स्कैन कॉपी और फिजिकल, हाँ, या अदर या CGHS, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट का अपलोड यहाँ पे करा देंगे। और अपलोड कराने के लिए सिंपल आपने ऑप्शन देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर का एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ब्राउज़ एंड अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। साथ में अगर आप और भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा सकते हैं, कराना की इच्छा है, तो लास्ट में ऑप्शन दे रहा है ऐड अदर का। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए हैं, आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। नीचे एक ऑप्शन देख रहा है बोथ वाला ऑप्शन, उसको सबमिट करा देंगे। सबमिट कराने के बाद ये जो बर्थ आपने क्लिक किया है, बर्थ में वापस जाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशंस वाला है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, जो भी मैंने सर्टिफिकेट बनाया है 11/6/24 का जो रिपोर्टिंग है हमारा, ये अप्रूव्ड एंड डाउनलोड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिजेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जो हमने सबमिट किया है इन्फॉर्मेशन, ये आप देख पा रहे हैं कि ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर NRC मैसेज जाता है पेरेंट के ईमेल आईडी पे, जो आपने आगे लिया था ईमेल आईडी पेरेंट के ईमेल आईडी पे जाएगा। साथ में इसका फ़ायदा ये है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है कि सेंड टू पेरेंट कन्फर्मेशन। अगर पेरेंट हम एप्लीकेशन अप्रूव नहीं करता है तो 72 घंटे के बाद ही ये वापस आपकी ईमेल आपकी आईडी पे आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्लो चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें कार्रवाई की गई है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि सेंड टू पेरेंट फॉर कन्फर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ईमेल आईडी आपने ली है उसमें अगर किसी प्रकार करेक्शन करने हैं तो वो पेरेंट पे जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिंक एक जाता है पेरेंट की ईमेल आईडी पर, और पेरेंट इस ईमेल आईडी पे के लिंक पे क्लिक करके चेंज कर सकता है। जब वो लिंक पे चेंज करेगा उसको एक मोबाइल पे OTP जाएगा। इस टाइप से जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी, अलग अलग चीज़ें हैं कि लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन जो वो चेंज करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन लीगल ही इन्फॉर्मेशन उसके काम की होती है, तो ये चेंज करेगा। जैसा आप इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, स्टिकर्स का पूरा सारा उसको दिखाता है कि क्या क्या पेपर आपने अपलोड करे हैं, सारी चीज़ें उसके आईडी पे दिखाई देता है। और वो उसमें जिस भी इन्फॉर्मेशन में चेंज करने का चाहता है, ये पेरेंट उस पर चेंज कर सकता है। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, ये जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आपके पास सुधार करने के सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। गार्जियन को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ऊपर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर फील्ड पे ऑप्शन आता है जिसमें बच्चे के चाइल्ड नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार, इन सब चीज़ों को ID वगैरह नंबर चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो जो भी उसमें चेंज करना है उसके आधार पे एज अ गार्जियन वो डिटेल्स में चेंजेस कर सकता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अब आप देख पा रहे हैं कि पहले जो मैंने बच्चे का नाम रखा हुआ था एज अ एग्जाम्पल टेस्ट रखा हुआ था, और मैं उसके आगे सरनेम में या कुमार वगैरह जोड़ना चाहता हूँ, तो एक एग्जाम्पल मैंने कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं चेंज करने के बाद फ्लो चार्ट आप देख पाएंगे, लिख रहा है सेंड टू पेरेंट कन्फर्मेशन। फ्लो चार्ट में अब आपको दिखाई देगा कि जो भी पेरेंट वो करेगा वो आपके में दिखाई देगा कि ये रिक्वेस्ट आ चुकी है आपको करेक्शन के बाद, और करेक्शन करने के बाद हॉस्पिटल में वापस ही आ जाता है। 72 घंटे के भीतर ही वापस आ जाता है। अगर नहीं करते तो 72 घंटे के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा और उस करेक्शंस को वो भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस जो था वो टेस्ट लिखा गया था, उसके बाद हमने करंट वैल्यू पे यहाँ पे टेस्ट कुमार जोड़ दिया है। इसे हॉस्पिटल चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है, तो यहाँ पे अप्रूवल करने की सुविधा दी गई है। आपने अप्रूव कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि संबंधित रजिस्ट्रार को ये डेटा पहुँच गया है। जैसे ही ये रजिस्ट्रार इस डाटा को पास करेगा, पास करने के बाद ये आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं, सबमिटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये सूचना आपके रजिस्ट्रार के पास जा चुकी है। रजिस्ट्रार जैसे ही इस एप्लीकेशन को पास करेगा तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मौका देगा। साथ में अगर वो रिजेक्ट करता है या किसी प्रकार क्वेरी करता है तो आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ रिजेक्टेड एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन रिजेक्शन में भी पड़े हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको जो सूचना आपने देखी है ये समझ में आई होगी और आप उसके आधार पर सूचना बना सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप, जैसे मैंने आपको बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, सेम तरीके से आपको डेथ की इन्फॉर्मेशन करनी है, स्टे बर्थ की सूचना करनी है, और रिपोर्ट्स वगैरह की भी सूचना ऊपर बर्थ, और ये आप देख पा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ ऐसे ही आप डेथ की रिपोर्ट, सर्च डेथ रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हैं।
बर्थ में भी अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, रिपोर्ट स्टिल बर्थ, रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है। तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। सबमिटेड टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। और ये जो नीचे कलर ग्रीन कलर आप देख पा रहे हैं, ये वो प्रमाण पत्र हैं जो पहले से बनाए गए हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड करके अपडेट को दे सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।